कुंती एक राजकुमारी थी। उन्हें एक वरदान मिला था। इस वरदान से वो किसी भी देवता को पुकार सकती थी। एक दिन उत्सुकतावश उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया। यह पुत्र था कर्ण। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। यह दिव्य उपहार उन्हें अजय बनाते थे, लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती को समाज के डर से कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाना पड़ा। एक सारथी, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने इस शिशु को नदी में पाया। उन्होंने उसका नाम कर्ण रखा और उसे बेटे की तरह पाला। कर्ण को अपने असली माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि कर्ण का पालन पोषण एक सारथी परिवार में हुआ, लेकिन उनका हृदय एक योद्धा का था। वो बचपन से ही तीरंदाजी और युद्ध कला में निपुण होना चाहते थे। समय के साथ कर्ण बड़ा हुआ और उसकी युद्ध कला में रुचि भी बढ़ती गई। वो हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडवों और कौरवों के साथ शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उसने गुरु द्रोण का आश्रम में प्रवेश चाहा। गुरु द्रोण उस समय के सबसे प्रसिद्ध गुरु थे। वो राजकुमारों को युद्ध कला सिखा रहे थे। कर्ण भी उनसे शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन द्रोण ने कर्ण को अपने शिष्य बनाने से मना कर दिया। द्रोण ने कहा कि वह केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं, सारथी पुत्र को नहीं। यह अपमान कर्ण के हृदय में गहरे तक बैठ गया। उसे अपनी जाति का एहसास दिलाया गया। इस घटना ने कर्ण के जीवन की दिशा बदल दी। उसने ठान लिया कि वह दुनिया को अपनी योग्यता साबित करके दिखाएगा। वह एक महान योद्धा बनेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। द्रोण से अपमानित होने के बाद कर्ण ने तय किया कि वह परशुराम से शिक्षा प्राप्त करेंगे। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे और एक महान योद्धा और गुरु थे। वे केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे। कर्ण ने खुद को एक ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने कर्ण को अपनी सारी विद्या और अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान दिया। कर्ण एक निपुण और शक्तिशाली योद्धा बन गया। एक दिन परशुराम थके हुए थे और कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। उसी समय एक कीड़ा कर्ण की जंघा में चुभने लगा। कर्ण ने गुरु की नींद में खलल न डालने के लिए दर्द सहन किया। परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने खून देखा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि कर्ण क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं। क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि वह अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में अपने अस्त्र शस्त्र भूल जाएगा। द्रोण के आश्रम में अपमानित होने के बाद कर्ण ने हस्तिनापुर में आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कर्ण ने अर्जुन को टक्कर दी, जो द्रोण के प्रिय शिष्य थे। कर्ण के कौशल को देखकर दुर्योधन प्रभावित हुआ। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़े थे और पांडवों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कर्ण को अपना मित्र बनाया और उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन की यह मित्रता कर्ण के लिए बहुत मायने रखती थी। उन्हें पहली बार सम्मान और स्वीकृति मिली थी। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी निभाने का दृढ़ संकल्प लिया। अब कर्ण अंग देश के राजा बन चुके थे। उनके पास प्रसिद्धि, सम्मान और शक्ति सब कुछ था, लेकिन उनके अतीत का रहस्य अभी भी अनसुलझा था।